Hello friends, welcome to Java Programming. My name is Rohit Kuswaha and today we will discover the interview question related to collection framework. कुछ क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो हम बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एरे लिस्ट। तो हम एरे लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हटा सकते हैं? तो देखो, एरे लिस्ट से डुप्लीकेट एक्चुअल में लिस्ट में जितना भी लिस्ट वैल्यू रहता है वो सब लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड रहता है, बट सेट में डुप्लीकेट अलाउड नहीं रहता। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, मीन्स कौन सा, मीन्स क्लास और इंटरफेस सेट, जैसे यूजिंग हैश सेट। ठीक है, हैश सेट क्या है? क्लास। बाय यूजिंग अ हैश सेट वी कैन रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम एरे लिस्ट, बट इट विल नॉट देन प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर। अब क्या होता है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व कहाँ पे रहता है? लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है, लेकिन अब जब हम क्या डुप्लीकेट हटा रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर भी नहीं रहेगा लिस्ट का, जो क्योंकि अरे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता था, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हैश सेट। क्या हटाने के लिए? डुप्लीकेट हटाने के लिए। तो यहाँ पे जो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व था तो वो इंसर्शन ऑर्डर नहीं रहेगा। और दूसरा मेथड होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है यूजिंग लिंक्ड हैश सेट। हम लिंक्ड हैश सेट से भी हम क्या मेंटेन कर सकते हैं? अब यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा अगर हम क्या लिंक्ड हैश सेट यूज कर रहे हैं हैश सेट की जगह। अरे लिस्ट से अगर हम डुप्लीकेट हटा रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा, किससे? लिंक्ड हैश सेट है। तो इसमें क्या है, तो इसके लिए प्रोसेस, जैसे इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हैं। जैसे अब कॉपी, हमें क्या कॉपी ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे लिस्ट टू लिंक्ड हैश सेट। हम कहाँ से लिंक्ड लिस्ट से कहाँ लिंक्ड हैश सेट में कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम एम किसे एरे लिस्ट को क्या कर देंगे? क्लियर, यूजिंग अ क्लियर मेथड, एंड विच विल रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो हम पूरा एरे लिस्ट को खाली कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ कॉपी ऑल द लिंक्ड हैश सेट। जो लिंक्ड हैश सेट में जितना भी एलिमेंट था वो हम किस में? लिस्ट, एरे लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात कर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ टू मेक जावा एरे लिस्ट रीड ओनली। तो जावा को हम क्या रीड ओनली बनाना है, एरे लिस्ट है ना, उसे जावा एरे लिस्ट रीड ओनली। तो ये कैसे पॉसिबल है? वी कैन ऑब्टेन जावा एरे लिस्ट रीड ओनली बाय कॉलिंग द कलेक्शंस डॉट अनमॉडिफाइबल कलेक्शन मेथड। तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसके लिए हमें एरे लिस्ट को क्या बना? रीड ओनली, ठीक है, एरे लिस्ट रीड ओनली। और इसके बाद हम क्या करें? व्हेन वी डिफाइन एरे लिस्ट एज रीड ओनली देन वी कैन नॉट परफॉर्म एनी मॉडिफिकेशन इन द कलेक्शन। हम उस पर क्या कोई भी क्या नहीं कर पाएंगे, मीन्स मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम इसे सिर्फ रीड ओनली बना रहे हैं। तो इसे रीड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, लाइक ऐड, रिमूव, पोस्ट ऐड, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन वी कांट परफॉर्म इट। तो वी कैन मेक इट बाय कलेक्शंस डॉट अनमॉडिफाइबल कलेक्शन मेथड, ठीक है। अब जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो हमारा एक, हम एरे लिस्ट को रिवर्स करेंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाई है रिवर्स एरे लिस्ट नाम की, जिसके अंदर हमने क्या है? मेन मेथड बनाई। मेन मेथड के अंदर हमने क्या लिस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिया, एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, जिसमें हमने 3 वैल्यू डाली, 10, 15, 30। उसके बाद हमने क्या इटरेटर का यूज करके वैल्यू को इटरेट कर लिया। तो लिस्ट से हमने आई, इसमें आई में इटरेट किया। उसके बाद हमने एक एक इसके लिए प्रिंट द लिस्ट, पहले हमने जो वैल्यू डाली है उसको हमने इटरेट करा लिया। तो क्या आई डॉट हैज नेक्स्ट मेथड करके हमने वैल्यू को प्रिंट करा। तो उसके जो पहले आउटपुट दे रहा होगा वो हमें डायरेक्टली ये दे देगा 10, 50, 30, ठीक है, ये आउटपुट आएगा फर्स्ट, जब तक ये कंडीशन है, ठीक है। अब हमने एक और इटरेटर इटरेटर में हमने लिस्ट से कहाँ इटरेट करा लिए? I2 में, और इटरेटर का यूज कर लिया, ठीक है। अब हमें इसको हम रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि हमने नॉर्मली प्रिंट करा। अब इसको हम रिवर्स करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? कलेक्शंस डॉट रिवर्स, हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कलेक्शंस डॉट रिवर्स लिस्ट, लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स। उसके बाद हमने प्रिंट करा है, ठीक है। तो ये SOP लगा के प्रिंट लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। अब उसके बाद हमने इसे कब तक मतलब इसमें कंडीशन लगा दी I2 डॉट हैज नेक्स्ट, ठीक है, I2 डॉट हैज नेक्स्ट एंड प्रिंट करा लिया I2 डॉट नेक्स्ट मेथड लगा के। इससे हमारा सेकंड आउटपुट आ जाएगा ये 30, 50, 10, ठीक है। ये क्या है? रिवर्स,
कि पहले हम 10 50 30 प्रिंट करा रहे थे इस ऑर्डर में, अब हमने उल्टा 30 50 और 10 प्रिंट करा लिया। ठीक है, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। अब यहाँ पे हाउ टू सॉर्ट एरे लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें एरे लिस्ट को किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो टू सॉर्ट द एरे लिस्ट डिसेंडिंग वी कैन यूज द रिवर्स ऑर्डर में, हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिवर्स ऑर्डर ऑफ कलेक्शन क्लास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले नंबर तो क्लास रिवर्स एरे लिस्ट नाम की एक क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने एक मेन मेथड बना के रखे हैं। ठीक है, मेन मेथड हमने लिस्ट का एक क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें हमने इतना वैल्यू डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इटरेटर का यूज करके हमने लिस्ट से आई में वैल्यू ट्रेट करा लिया। ठीक है, और प्रिंट करा दिया। तो ये कहाँ तक कब तक प्रिंट कराएंगे, ये तो प्रिंट कराया, ये हमने एक मैसेज प्रिंट करा लिया है कि हम इसके बाद प्रिंटिंग द लिस्ट, यहाँ से हम लिस्ट जितना भी हमारे पास लिस्ट में वैल्यू है वो हम प्रिंट एज इट इज कराएंगे। ठीक है, और इसमें हम कंडीशन लगाएगा आई डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, आई डॉट हैज नेक्स्ट लगा के हमने क्या किया, जो आई डॉट नेक्स्ट मीन्स इसके बाद जितना भी मतलब हमारी लिस्ट में वैल्यू पड़ी है उसको हमने सबको प्रिंट करा लिया, क्योंकि इटरेटर हमने लिस्ट से किस में करवा लिया, लिस्ट से ले आए हमारे इटरेटर आई में, मीन्स आई में हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने सब प्रिंट करा दिया, तो हमारा फर्स्ट आउटपुट ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या करना है, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हमें ये तो नॉर्मली जो ऑर्डर में था उसी में, अब इसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। फिर हमने क्या लिया, कंपैरेटर, कंपैरेटर लगा के टीएमपी, इसमें हम वैल्यूज को क्या रिवर्स करा के इसमें क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड हमने कौन सा लगाया, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड। उसके बाद कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से और सीएमपी। ठीक है, जिसमें हमने इसमें वैल्यू डाल के रखे हैं या स्टोर करके रखे हैं। इसके बाद हमने अब जो प्रिंट कराएंगे वैल्यू में, पहले तो ये मैसेज प्रिंट करा दिया, उसके बाद आई टू इटरेटर आई टू लिस्ट से आई टू में वैल्यू। ठीक, उसके बाद आई टू डॉट हैज नेक्स्ट, उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर लें, सारा का सारा वैल्यू हमें किसमें, रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू सिंक्रोनाइज एरे लिस्ट। एरे लिस्ट की बात कर लें तो हम इसको सिंक्रोनाइज कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। ठीक है, मेथड यूज कर लेंगे, और अनदर इज कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, दूसरा मेथड यूज कर लेंगे कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। और इसके बाद हम बात कर लें व्हेन टू यूज एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट, हम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का कब यूज करेंगे। तो हम बात करें लिंक लिस्ट आर बेटर टू यूज फॉर अपडेट ऑपरेशन, तब हमें जब ऑपरेशन अपडेट ऑपरेशन, वेयर एज एरे लिस्ट आर बेटर। लिंक लिस्ट में क्या करना है हमें, जब हम कोई चेंजेस करना हो परफॉर्म मीन्स रन टाइम पे हमें डिलीट और बीच में कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करना, तो लिंक लिस्ट इज बेटर। और अगर एरे लिस्ट की बात करें तो यूज बेटर कब है, यूज बेटर टू यूज फॉर सर्च ऑपरेशन, जब हमें अकेला सर्च ऑपरेशन करना है तो एरे लिस्ट इज बेटर, बट मोस्टली लिंक लिस्ट इज मोर बेटर बिकॉज वी वांट टू perform operations. So this is all about for today's session, so thanks for watching and to subscribe my channel.